मूवी की शुरुआत मोम्बासा केन्या में होती है, जहां हम देखते हैं एक यूएस मिलिट्री ऑफिसर रे गैरिसन को। रे एक सोलो मिशन पर है, जहां उसे एक टेररिस्ट ग्रुप से एक हॉस्टेज को बचाना है, जिन्होंने उसके 4 साथियों को पहले ही मार दिया है। रे बिल्डिंग में घुसकर एक एक करके सभी टेररिस्ट को खत्म कर देता है, लेकिन जल्दी वो आखिरी बॉस के सामने आ जाता है, जो इसके एक साथी को हॉस्टेज बनाए हुए है। रे अपने हथियार छोड़कर टेररिस्ट से समझौता करने लगता है। टेररिस्ट हेलीकॉप्टर मांगता है भागने के लिए, जिसे देने का रे नाटक करता है। जैसे ही टेररिस्ट अपना फोन निकालता है, रे जल्दी से अपनी गन उठाकर उसे गोली मार देता है। मिशन पूरा करने के बाद रे अपनी वाइफ गीना के पास घर लौटता है। दोनों लंबी जुदाई के बाद मिलकर खुशी से गले लगते हैं। ये कपल फिर छुट्टियां मनाने के लिए एक इटालियन कोस्टल टाउन चले जाते हैं, जहां वो कई खूबसूरत मेमोरीज बनाते हैं। रात में गीना उसकी बॉडी पर बैटल के निशान देखती है और चिंता में पड़ जाती है, लेकिन रे उसे तसल्ली देता है कि चाहे कितनी भी चोट लगे, वो हमेशा उसके पास वापस आएगा। अगली सुबह जब रे उठता है तो गीना को कहीं नहीं देखता। उसे सिर्फ एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वो ब्रेकफास्ट लेने बाहर गई है। रे ज्यादा नहीं सोचता और दिन के लिए तैयार होता है, लेकिन कुछ देर बाद 2 अननोन लोग उसके रूम में घुसकर उस पर हमला कर देते हैं। रे उन दोनों को आसानी से हराकर अपनी बीवी की तलाश में निकल पड़ता है। बाहर अपने दरवाजे पर उसकी टक्कर एक ब्रिटिश आदमी से होती है और वो माफी मांगता है, लेकिन कुछ ही पल बाद रे चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। ब्रिटिश आदमी उसकी मदद करने आता है, लेकिन जल्दी अपना रवैया बदलकर रे को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। अगले सीन में रे अपने आप को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और वही ब्रिटिश आदमी उसके सामने डांस कर रहा होता है। अपना नाम मार्टिन एक्स बताते हुए वो रे से पूछता है कि उसे मोम्बासा की सिचुएशन के बारे में किसने बताया। रे जवाब देता है कि उसे कुछ नहीं पता, उसका काम सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना है। मार्टिन समझ जाता है कि रे आसानी से कोऑपरेट नहीं करेगा, इसलिए वो गीना को बंधा हुआ लाता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। रे उसे छोड़ देने की विनती करता है, क्योंकि गीना का इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन मार्टिन मना कर देता है। वो रे से मोम्बासा के बारे में फिर से वही सवाल पूछता है, लेकिन रे फिर भी जवाब नहीं दे पाता। इसका नतीजा ये होता है कि मार्टिन गीना को एक गन से गोली मार देता है और उसकी निर्दयी तरीके से हत्या कर देता है। ये देखकर रे बिल्कुल टूट जाता है और जोर से चीखने लगता है, और वह मार्टिन को धमकी देता है कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी है और चाहे वो कहीं भी चला जाए, रे उसे जरूर ढूंढेगा। मार्टिन उसे थैंक्स बोलकर उसका सिर फाड़ देता है और रे को मार डालता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रे एक लेबोरेटरी में उठता है। जब वो आसपास देखता है तो एक आदमी एमिल हर्टिंग उसके पास आता है। हर्टिंग कहता है कि वो एक कंपनी का डायरेक्टर है, जिसका नाम RST है, जो राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजी के लिए स्टैंड करता है। एक औरत केटी भी आती है, जो रे को बताती है कि वो मर चुका था और मिलिट्री ने उसकी बॉडी RST को डोनेट कर दी। उसके मुताबिक रे का कोई फैमिली मेंबर नहीं है, इसलिए मिलिट्री उनकी बॉडी को अनक्लेम्ड सोल्जर के लिस्ट में डाल दिया था। RST ने रे को अपनी टेक्नोलॉजी से जिंदा किया है। हार्टिंग फिर बताता है कि RST मिलिट्री के क्रिटिकल एसेट्स को रिस्टोर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसमें स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाना और स्ट्रॉन्ग बॉडीज और नर्वस सिस्टम को रिएक्ट करने में इम्प्रूव करना शामिल है। रे पहला इंसान है जिसे उन्होंने रिवाइव किया है। हार्टिंग एक्सप्लेन करता है कि रे को नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से रिवाइव किया गया है, जो बायोकेमिकल कंस्ट्रक्ट्स होते हैं। इन्हें नैनिटस कहा जाता है। नैनिटस रे को चोट लगने पर अपने आप को ठीक करने में मदद करते हैं, लेकिन उन्हें रेगुलर रिचार्ज करना पड़ता है। हार्टिंग रे से उसका नाम और मिलिट्री रैंक पूछता है, लेकिन रे को कुछ भी याद नहीं होता। अगले सीन में वो वहां जाते हैं जहां एक्स सोल्जर्स जिनके बॉडी पार्ट रिस्टोर किए गए हैं, अपने आप को अपनी लिमिट तक पुश करते हैं। हार्टिंग रिवील करता है कि केटी एक नेवी स्विमर थी सीरिया में, जिसे एक केमिकल अटैक में चोट लगी थी, जिससे उसकी सांस नली डैमेज हो गई थी। अब उसके पास एक नई सांस लेने की मशीन है, जो उसकी ब्रीथिंग को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर रही है। फिर उन्होंने जिम्मी को इंट्रोड्यूस किया, जो एक फॉर्मर नेवी ऑफिसर है, जिसने अफगानिस्तान में बॉम्बिंग में दोनों पैर खो दिए थे, लेकिन अब वो प्रोस्थेटिक लेग्स पहन रखा है। फिर एक टिब्स नाम का आदमी है, जो इराक में मार्क्समैन था। उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, लेकिन अब उसकी विजन को एडवांस आई इम्प्लीमेंट्स के जरिए रिस्टोर कर दिया गया है। रात को रे अपनी नींद से उठता है और बाहर घूमने निकल
निकल पड़ता है। वो एक पिल्लर को पंच करता है लेकिन उसे चोट लगने के बजाय पिल्लर ही टूट जाता है। रे ये देखकर खुश हो जाता है कि उसके पास सुपर ह्यूमन जैसी ताकत है। बाद में वो केटी को ट्रेनिंग करते हुए पाता है। जल्दी वो पुल से बाहर निकल कर आती है और रे उसे बताता है कि उसने एक नाइटमेयर देखा था, लेकिन केटी कहती है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके पास कोई मेमोरीज नहीं है। केटी फिर उसे ड्रिंक ऑफर करती है जिसे वो मान लेता है। दोनों शॉट्स शेयर करते हैं और म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन पहली सिप के बाद रे को मोम्बासा की यादें वापस आने लगती है। वो अपने और गीना के रिश्ते को याद करता है और कैसे मार्टिन एक्स ने उसे मार दिया था ये भी उसे याद आता है। गुस्से में वो मार्टिन को ढूंढने का प्रॉमिस करता है। उसके बाद रे फैसिलिटी को छोड़कर एडवांस नैनीटस को यूज करके मार्टिन का लोकेशन ट्रैक कर लेता है जो हंगरी में होता है। हार्टिंग रे से माइक्रो प्रोसेसर के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, उसे वहां ना जाने की वार्निंग देते हैं। वो रे से कहते हैं कि अब वो उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन रे इस बात को नहीं मानता। हमारा हीरो फिर आरएसटी से एक प्लेन चुरा लेता है और इंटरनेट से मैनुअल पढ़कर उसे उड़ाना सीख लेता है। थोड़ी देर बाद रे हंगरी पहुंचता है और मार्टिन और उसके बॉडीगार्ड्स को एक टनल में घेर लेता है। लेकिन ये अजीब बात है कि मार्टिन उसे वापस जिंदा देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, लेकिन वो जरूर डरा हुआ होता है, इसलिए वो अपने आदमियों को उसे खत्म करने का हुक्म देता है। रे आसानी से उन्हें हरा देता है और कई गोलियों लगने के बावजूद उसके वॉन्ड सेकंड में हील हो जाते हैं। सबको मारने के बाद वो मार्टिन का सामना करता है जो तुरंत अपनी जान की भीख मांगता है। वो दावा करता है कि हार्टिंग उसे मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन वो मदद कर सकता है, लेकिन रे उसे सुनने से इनकार कर देता है और उसे मार डालता है और अपना बदला पूरा कर देता है। सुबह रे एक जगह ड्राइव करता है जहां केटी, जिम्मी और टिप्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उनसे कहता है कि उसका पीछा करना जरूरी नहीं था क्योंकि वो वैसे भी फैसिलिटी वापस आ जाता, और वहां पर ये रिवील होता है कि उसके नैनीटस की एनर्जी का लेवल लो हो गया था क्योंकि उसके बॉडी को पहले फाइट में काफी बार हील करना पड़ा था। रात को जब रे अपनी एनर्जी रिचार्ज कर रहा होता है तभी अचानक जिम्मी आ जाता है। लगता है कि रिचार्ज प्रोसेस के दौरान रे हिल नहीं सकता और बात भी नहीं कर सकता। इसका फायदा उठाते हुए जिम्मी उसका मजाक उड़ाता है और उसे ये बताता है कि वो इतना बेवकूफ कैसे है कि उसे सच में ये लगता है कि गिना मर चुकी है। ये सुनकर रे शौक में चला जाता है, लेकिन जल्दी वो बेहोश हो जाता है। इस टाइम हम ये डिस्कवर करते हैं कि हार्टिंग रे को एक पपेट की तरह यूज कर रहा है ताकि वो अपने दुश्मनों को रे की हेल्प से मार सके। उसने रे के दिमाग में झूठी यादें डाली है अपने प्रोग्रामर एरिक की मदद से। इससे यह पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जो कुछ भी हमने देखा था वो सिर्फ एक सिमुलेशन था जो रे को बेवकूफ बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। असलियत में मार्टिन ने कभी रे से मुलाकात ही नहीं की, ना ही उसने उसकी बीवी को मारा है। मार्टिन तो पहला शिकार भी नहीं है क्योंकि रे ऑलरेडी काफी लोगों को मार चुका है जिन्होंने अपनी असली पहचान छुपा रखी थी। ये टारगेट्स असल में पुराने आरएसटी साइंटिस्ट थे जो किसी वजह से कंपनी छोड़कर चले गए थे। इस वजह से हार्टिंग एक एक करके रे की मदद से उन्हें मार रहा है। जब रे बेहोश हो जाता है, एरिक उसकी यादों को रिसेट करने और गीना की मौत की यादों को बदलने लगता है। वो मार्टिन के चेहरे को एक दूसरे आदमी बेरिस के चेहरे से रिप्लेस कर देता है। केटी पूरी सिचुएशन से परेशान हो जाती है और हार्टिंग से कहती है कि वो ये सब बंद कर दे, लेकिन हार्टिंग उसे अपने काम पर ध्यान देने और दखल ना देने की धमकी देता है और वो उसे धमकी देता है कि अगर वो फिर से इंटरफेयर करेगी तो वो उसकी सांस लेने वाली मशीन को बंद कर देगा। कुछ देर बाद रिबूटेड रे फिर से कंफ्यूज स्टेट में उठता है। हार्टिंग और केटी उसे मिलते हैं और फैसिलिटी का टूर करवाते हैं, बिल्कुल पहले की तरह। रात को जब केटी और रे फिर से ड्रिंक शेयर कर रहे होते हैं, उसे गीना की मौत याद आती है और वह बेरिस को उसके कातिल के रूप में पहचान लेता है। रे फैसिलिटी से एक प्लेन चुरा लेता है और अपना काम पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। हार्टिंग यूजुअल तरीके से उसे रोकने का नाटक करता है, लेकिन रे पहले की तरह ही सुनने से इनकार कर देता है। जल्दी रे को पता चलता है कि उसका टारगेट इंग्लैंड में है और वो वहां के लिए निकल पड़ता है। वहां जाकर वो बेरिस के मेंशन में घुस जाता है और उसके आदमियों को एक एक करके मारने लगता है। इसी बीच एरिक मेंशन के सीसीटीवी कैमराज को हैक कर लेता है ताकि वो सब कुछ देख सके। उसे पता चलता है कि बेरिस ने विगिन्स को हायर किया है जो एक ब्रिलियंट प्रोग्रामर है और रे
को मारने के लिए एक ईएमपी डिवाइस बना रहा है। पता चलता है कि ये डिवाइस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ती है जो रे के नैनीटस को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है, लेकिन डिवाइस को एक्टिवेट करने से पहले 100% चार्ज करना पड़ेगा। ये सब हार्टिंग को पता चलता है और हार्टिंग सिचुएशन को बहुत ज्यादा खतरनाक समझकर रे को वहां से निकलने का ऑर्डर देता है, लेकिन रे वार्निंग को इग्नोर कर देता है और उसे म्यूट कर देता है। ईएमपी की पूरी तरह से चार्ज होने से पहले रे बेरिस के रूम में घुसकर उस पर अपनी बीवी को मारने का इल्जाम लगाता है। बेरिस कंफ्यूज हो जाता है और किसी को मारने से इनकार कर देता है, लेकिन रे उसे गोली मारकर मार डालता है। इसे कहते हैं ब्लड शॉट। वो ऐसा कहकर सोचता है कि उसने पहली बार किसी को मारा है। कुछ ही देर बाद कोई ईएमपी डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है जिससे उसके नैनीटस काम करना बंद कर देते हैं। रे तुरंत जमीन पर गिर जाता है और आरएसटी का उससे सारा एक्सेस चला जाता है। अगले सीन में वो एक पावरफुल इलेक्ट्रिक चार्ज से उड़ता है और अपने सामने विगिन्स को पाता है। रे ये समझता है कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन विगिन्स क्लैरिफाई करता है कि उसे बेरिस की मौत से कोई मतलब नहीं है, असलियत में वो रे की मदद करना चाहता है। और फिर वो रे से बेरिस को मारने का मकसद पूछता है। रे अपनी बीवी की मौत के बारे में बताता है, लेकिन ये भी मान लेता है कि उसे अपने कातिल का अलग अलग चेहरा दिख रहा है। ये सुनकर विगिन्स तुरंत पता कर लेता है कि आरएसटी क्या क्या कर रहा है। वो रे को बताता है कि आरएसटी उसका यूज कर रहा है आरएसटी छोड़ने वाले साइंटिस्ट को मारने में, और उसके दिमाग में अलग अलग यादें डालकर उसके साथ खेल खेला जा रहा है और आरएसटी उसे एक खिलौने के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो उन साइंटिस्ट को मार सके। ये खुलासा सुनकर रे शौक में चला जाता है और सोचता है कि गीना शायद अब भी जिंदा होगी। वो उसे ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन विगिन्स को चिंता होती है कि अगर वो वापस फैसिलिटी जाता है तो हार्टिंग उसकी यादों को फिर से मिटा देगा और उसे फिर से एक कातिल बना देगा। लेकिन रे उसे आश्वासन देता है कि ऐसा नहीं होगा। कुछ समय बाद रे गीना का लोकेशन ट्रैक कर लेता है और उसे मिलने जाता है। गीना उसे इतने समय बाद देखकर खुश होती है और दोनों गले मिलते हैं, लेकिन जब वो बताता है कि वो उसके साथ रहने के लिए लौटा है तो वो हैरान हो जाती है। गीना उसे बताती है कि उन दोनों ने 5 साल पहले एक दूसरे को देखा था और दोनों एक दूसरे की मर्जी से अलग हो गए थे और वो अब 2 बच्चों के साथ फिर से शादी कर चुकी है। ये सुनकर रे बिल्कुल टूट जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जब वो ड्राइव कर रहा होता है तभी अचानक एक हथियारों से भरी हुई गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। पता चलता है कि जिम्मी और टिप्स ने उसका पता लगा लिया है और अब वो उसका पीछा कर रहे हैं। वो लगातार रे का शहर में पीछा करते हैं, लेकिन जब एक गाड़ी उनसे टकराती है तो जिम्मी के प्रोस्थेटिक पैर तबाह हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद टिप्स रे पर एक ऐसी गोली चला देता है जो नैनीटस को डिसेबल करने में सक्षम होती है, जिससे रे वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में रे को फिर से लैब में लाया जाता है। हार्टिंग कैटी को विगिंग्स का पीछा करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो मना कर देती है। इस पर हार्टिंग इतना गुस्सा होता है कि वह उसकी सांस लेने वाली मशीन को बंद कर देता है, जिससे केटी को सांस लेने में तकलीफ होती है। कोई और ऑप्शन ना होने के कारण केटी आखिरकार वो काम करने के लिए मान जाती है। हम बाद में देखते हैं कि वो रोड पर विगिंग्स के पास जाती है और उसे अपने सिगरेट को जलाने के लिए कहती है। विगिंग्स बिना किसी झिझक के मान लेता है, लेकिन जैसे ही वो सिगरेट के धुएं को इनहेल करता है वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद हार्टिंग रे को एक सिमुलेशन में डालकर उसकी यादों को फिर से मिटाने की तैयारी करता है, लेकिन इसी वक्त केटी वापस आती है और झूठ बोलती है कि विगिंग्स भाग गया। पता चलता है कि केटी छुपकर विगिंग्स के साथ मिल गई है और विगिंग्स आरएसटी सिस्टम को हैक कर रहा है। थोड़ी ही देर में रे का रिसेट प्रोसेस शुरू हो जाता है, लेकिन केटी कंट्रोल रूम में घुसकर सिस्टम को डिसेबल कर देती है। जब हार्टिंग को इसके बारे में पता चलता है तो वो केटी को मारने की कोशिश करता है उसकी सांस लेने वाली मशीन को बंद करके, लेकिन विगिंग्स ने पहले ही सिस्टम को हैक करके उसका एक्सेस डिसेबल कर दिया था ताकि वो केटी को और कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसी वक्त रे भी जाग उठता है और फैसिलिटी में तबाही मचाने लगता है। ये देखकर हार्टिंग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन जाने से पहले जिम्मी और टिप्स को सिचुएशन संभालने का ऑर्डर देता है। जिम्मी फिर अपने बैग पर रोबोटिक आर्म लगा लेता है और दोनों मिलकर रे का सामना करते हैं, लेकिन उन दोनों की कंबाइंड फोर्सेस भी रे के सामने बेकार साबित होती है और रे को देखकर लगता है कि वो काफी ज्यादा ओवरपावर हो चुका है। तीनों लिफ्ट के पास लड़ रहे होते हैं जब तक कि एक स्ट्रक्चर के टुकड़े होना शुरू नहीं होते। टिप्स जल्दी ही हेल्प के लिए चीखते हुए अपनी मौत को पुकार लेता है, लेकिन जिम्मी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसका इरादा सिर्फ रे को तबाह करने का होता है और दोनों पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। आखिर में लिफ्ट गिर जाती है, जिससे वो दोनों भी बिल्डिंग से नीचे गिर
जाते हैं। नीचे गिरने की वजह से जिमी वहाँ पर मर जाता है, लेकिन रे अपने नैनीटस की वजह से जल्दी रिकवर कर लेता है। अपने प्लान को फेल होता देख हार्टिंग अपनी गाड़ी में भागने की कोशिश करता है, लेकिन रे उसका पीछा कर लेता है। हार्टिंग फिर उस पर ग्रेनेड चलाता रहता है, जिससे काफी नुकसान होता है, लेकिन रे अपने आप को बार बार रिकवर करता रहता है। हार्टिंग फिर उसे वार्निंग देता है कि जब उसके नैनीटस की बैटरी 0 पर पहुंचेगी वो मर जाएगा। कुछ देर बाद रे आखिरी ग्रेनेड को पकड़ लेता है और दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। आखिर में हमारा हीरो अपनी जान कुर्बान कर देता है ग्रेनेड को अपने और हार्टिंग के बीच में ब्लास्ट करके वो दोनों को मार डालता है। आखिरी सीन में रे अपने आप को वापस जिंदा पाता है और वो अपने सामने विगिंग्स को देखता है। पता चलता है कि विगिंग्स ने ही उसको रिवाइव किया है और नैनीटस का भी स्टेमिना इंप्रूव कर दिया है, मतलब कि अब नैनीटस को बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब के लिए रे उसका शुक्रिया अदा करता है और बाहर जाता है, जहाँ केटी उसका इंतजार कर रही होती है। फिर केटी झूठ बोलने और हार्टिंग के प्लान्स को छुपाने के लिए रे से माफी मांगती है, लेकिन अब रे को इस बात की कोई परवाह नहीं होती और वो उसे माफ कर देता है। फिर रे केटी को समझाता है कि भले ही हम अपना पास्ट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपना फ्यूचर जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। मूवी का द एंड होता है जब ये ट्रायो एक नए जीवन की तलाश में सनसेट की तरफ जाते हुए दिखते हैं। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी के साथ।